देश की जनता में जो है मणिपुर जल रहा है, आपके देश का है। और आप इजराइल में अभी हुआ 1 दिन 2 दिन पहले तुरंत ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ की बड़ी चिंता है। अपने देश की चिंता नहीं है। अपने देश में अभी सुल्तानपुर में हुआ देवरिया में हुआ, कौशाम्बी में हुआ, कानपुर में हुआ। इस पर देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इजराइल पर ट्वीट कर रहे हैं, यानी अपने देश से ज़्यादा चिंता उन्हें विदेशों की है। अत्याचार हिंदुस्तान में बढ़ गया है और हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अब खाली मणिपुर को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख लिए, मत पर जहाँ जहाँ इनके राज हैं, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ महिलाओं के साथ सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा था कि यदि देश में अधिक समय तक शासन करना है तो देश की जनता को भूखों मारो, उन्हें केवल खाने पे रखो, नहीं तो वो सत्ता की सोचने लगेंगे। जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। केवल इनके पास में मुद्दों की बात करिए तो बेरोजगारी भी बात है, कोई मुद्दे नहीं है। माननीय मोदी जी, आज इस समय पूरे देश में देश का युवा परेशान है, देश के सरकारी सर्विस के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, सारे परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लगातार हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत मिल जाती है इजराइल के लिए। वो जिस तरह से ट्वीट करते हैं, सहानुभूति देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सहानुभूति ना दें, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर मणिपुर पर क्यों खामोश है, ये जनता से ही पूछ लेते हैं। सर, मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ट्वीट जाता है इजराइल के लिए। मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत देश के जो है अभिभावक हैं। उन्होंने कहा था हम 135 करोड़ जनता के अभिभावक हैं। अब आप समझ जाइए कि कैसे अभिभावक हैं कि अपने देश की जनता में जो है मणिपुर जल रहा है, आपके देश का है। और आप इजराइल में अभी हुआ 1 दिन 2 दिन पहले तुरंत ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ की बड़ी चिंता है। अपने देश की चिंता नहीं है। अपने देश में अभी सुल्तानपुर में हुआ, देवरिया में हुआ, कौशाम्बी में हुआ, कानपुर में हुआ। इस पर देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इजराइल पर ट्वीट कर रहे हैं, यानी अपने देश से ज्यादा चिंता उन्हें विदेशों की है। यानी विदेश में होनी भी चाहिए, लेकिन अपने पहले देश की जनता को देखिए, अपने परिवार को देखिए, जिसके आप 135 करोड़ जनता के आप अभिभावक हैं। आप सीना ठोक ठोक के कहते थे कि हम 135 करोड़ जनता के अभिभावक हैं, हम चौकीदार हैं, हम प्रधान सेवक हैं। तो आप कैसे चौकीदार हैं, कैसे प्रधान सेवक हैं, कैसे अभिभावक हैं कि आपका जो है जनता और आपके बेटे बेटियां आपस में मर रहे हैं, वो आप वहां जा नहीं रहे हैं, न बोल रहे हैं, न वहां जाके देख रहे हैं। तो ये कैसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं? आपकी आत्मा क्या कह रही है? अब आप उनको समझ सकती हैं कि देश के प्रधानमंत्री कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह के हैं, उनकी क्या सोच है। वैसे भी जनता जान रही है, देश की जनता देख रही है नजरें उठा के कि देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। इजराइल पे बहुत जल्दी उनको चिंता हो गई है। पहले तो मणिपुर पे जाना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, वहां जाके निवेदन करना चाहिए था, आग्रह करना चाहिए था, शांति बनाइए। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो प्रधानमंत्री को खामोश रहने के लिए ये जो है वो बाध्य है? क्यों नहीं मणिपुर पर बोल पा रहे हैं? क्या मजबूरी है? देखिए, उसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाली मणिपुर की बात नहीं, इस वक्त भारत हमारा पूरा जल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आके जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हिंदुस्तान में बढ़ गया है और हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अब खाली मणिपुर को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख लिए, मत पर जहाँ जहाँ इनके राज हैं, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ महिलाओं के साथ सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। भाजपा ये दावा करती है कि हमारे राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम नारे देती है। देखिए, ये तो कागजी और ये गोदी मीडिया का ही काम है। जो गोदी मीडिया है वो इसको ज्यादा बढ़ावा देती है कि मतलब बेटी बचाओ, ये मगर जमीनी स्तर पे ये किसी काम का नहीं है। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, आप मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से गोदी मीडिया, अभी आप न्यूज चैनल खोले तो सब तरफ इजराइल 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 चल रहा है, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था और अभी भी जल रहा है तो मणिपुर क्यों नहीं दिखता? उसकी वजह है कि गोदी मीडिया का काम, इजराइल से हमें क्या लेना देना है? अभी अगर मुसीबत भारत पे आ गई है तो क्या इजराइल बचाने आएगा?
गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ हो तो क्या इजराइल मुझे खाने के लिए दे देगा? जनता, बस यही कहूँगा कि जनता से यही निवेदन है कि अर्थव्यवस्था पहले सही करे, महंगाई जब तक कम नहीं होगी, देश में अगर 22 साल अगर मेहनत करूँगा तो देश डेवलप नहीं हो पाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई सरकार आए तो अपने स्वास्थ्य पे अच्छी सरकार हो, नफरत न फैलाए, वही सरकार एविडेंस होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के, मैं विपक्ष को भी कहूंगा इसमें, कि हमारा विपक्ष जो है कमजोर हो रहा है। विपक्ष जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए उस तरीके से आवाज विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। आज से 20 साल पहले 2014 से पहले जो है, जी जी हाँ बताइए। देखिए, लेडीज की रिस्पेक्ट करिए, कोई भी हो उनको समझिए, एक दूसरे को समझिए, तभी दुनिया चलती है। तो इतना लेडीज की इज्जत करते तो है, कहते तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई नहीं करते। लेडीज की रिस्पेक्ट करिए, लेडीज की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे को समझने से दुनिया चलती है, बोलने से नहीं होता, करके दिखाओ, वही सरकार होती है। समझ रहे, वही सरकार होती है। मैं कौन हूँ, बस अच्छी सोच रखे, एक दूसरे को समझे, वही सरकार है, चाहे कोई सरकार हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर जो सरकार ऐसी नफरत नहीं चलाओ, नफरत नहीं फैलाओ, मोहब्बत से दुनिया चलती है, नफरत से नहीं चलती है। बस यही कहूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इजराइल की ये जिस तरह से पीएम मोदी का प्रेम देखने को मिला है, मणिपुर पर क्यों खामोश रहते हैं? देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। पहले मैं इसकी गहराई में जाना चाहता हूँ कि 1918 से और आज तक लगभग 10 दफा इजराइल और फिलिस्तीन गाजा के बीच में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और ये उनका एक जियोग्राफिकल मैटर है, क्योंकि आज़ादी से, वहाँ की भी आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश का राज था और दूसरों का था, तो कभी कभी क्या कहते हैं, यहूदी और क्या कहते हैं मुसलमानों के बीच में बिल्कुल वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो तो पता है, लेकिन मणिपुर अब जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को अभी भी इजराइल की चिंता है। और भी एक चीज कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आए दिन मोदी जी की अच्छी दोस्ती का मिसाल पेश करते हैं, तो ये भी अब सोचे मौका सही है, इसी में राजनीति लूट ली जाए। और एक चीज तो देखो, यहाँ की जो मीडिया चैनल्स है ना, अब उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, वो घूम घुमा के हर बाइट उसी पे दिखा रहे हैं, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि इन लोगों को फुटेज कहाँ से इतनी मिल रही है, उतना तो किसी कंट्री की। बहुत बड़ी बात आपने कही कि देश की मीडिया, जितने भी गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, इजराइल को दिखा रहे। इनको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि मणिपुर की वीडियोस जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है उसको दिखाने में इनको दर्द हो रहा है? देखिए, ये अपना नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, और देश के अंदर देखिए आने वाले समय में अभी 4 राज्यों का चुनाव है, तो कहीं न कहीं जनता के ब्रेन में ये चीजें, ये छाप छोड़ना चाहते हैं कि अगर हम नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। देखिए सर, ये ब्रह्मांड बना है, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं बना है, हर इंसान सुरक्षित है। अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, सब कुछ क्या कहते हैं, जिंदगी बख्शी है, तो फिर हमें वो सुरक्षा देगा। तो ऐसा किसी राजनीतिक आदमी की बात कहना, उसकी मंशा को कहना, ये बहुत ही गलत तरीके से होगा। लेकिन अब देश की जनता जग चुकी है, वो ऐसी सरकारों को एक्सपोज करेगी और एक स्वच्छ संवैधानिक सरकार फिर से बनाएगी 2024 में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी का ट्वीट सामने आ रहा है, मणिपुर पर कभी ट्वीट नहीं करते हैं भाई? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माननीय मोदी जी के गले में जंजीर लगी हुई है। कैसी जंजीर? आरएसएस की। वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि माननीय गोलवलकर जी की नीति रही। उन्होंने कहा था कि यदि देश में अधिक समय तक शासन करना है तो देश की जनता को भूखो मारो, उन्हें केवल खाने पे रखो, नहीं तो वो सत्ता की सोचने लगेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़े। माननीय मोदी जी वही कर रहे हैं, इसलिए देश की वो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं, जब देश के बेटियों पे बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को शरण दे रहे हैं, तो कहां से करनी और कथनी में अंतर क्यों है? माननीय मोदी जी, आज समय पूरे देश में, देश का युवा परेशान है, देश के सरकारी सर्विस के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, सारे परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, और उसी नीचे केवल क्योंकि इतना भरोसा है उनको, जनता पे इतना प्यार दिया है उन्होंने
जनता को? नहीं, जनता को क्या प्यार दिया है? वो कुछ नेताओं को, उनके कुछ दलाल हैं, उनको पाल के रखा है और वो जाकर के गांव की भोली भाली जनता को बताते हैं गैस सिलेंडर तुमको मिला, 5 किलो राशन मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि इसी में हम खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। केवल इनके पास में मुद्दों की बात करिए तो बेरोजगारी भी बात है, कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा, हमारे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? मणिपुर पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी पास में कोई उनके पास में मजबूरियां इतनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी में नौजवान किसान भाई अपना मुद्दे उठा दे, युवा मुद्दे उठा दे, तो वो उनके पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है। हमारे अखिलेश यादव जी सदन में जाके बोलते हैं तो इनकी यहाँ बोलियां सब बंद हो जाती है, बोली में जाके टेप लग जाता है सदन में। ना मोदी जी भी दे पाते जवाब, ना केशव मौर्य साहब जवाब दे पाते। इनके पास में केवल जुमले पार्टी वाले, जुमलेबाज सरकार, झूठे वादे, इनके पास कुछ नहीं। ना किसान, ना बेरोजगारों के लिए नौकरियां हैं। इनसे पूछिए 9 साल में कौन काम गिना, ये काम भी नहीं गिना पाते। इसीलिए इनके पास कुछ नहीं है, जनता को उलझाने के लिए इसीलिए लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मणिपुर को देखिए, वो जो है उनकी सरकार को उसको निगरानी करे, ठीक है। और रही बात इजराइल से, इजराइल मुझे खाने के लिए नहीं देगा, मैं अपने देश को मजबूत करूंगा, ठीक है। जितने युवाओं की परेशानी, उनकी नौकरी दीजिए, उनको जनता को खुशहाली दीजिए। चेहरा आज तक देखिए कोई सरकार आई, किसी के चेहरे पे खुशहाली है? कोई सरकार। मैं यही कहूंगा। और रही बात जो लेडीज के जो गंदी हरकतों से बात कर, उस पर एक्शन लीजिए। ये सरकार से यही मेरी निवेदन है, उस पर एक्शन लीजिए और तगड़ा एक्शन लीजिए, ताकि वो आने वाले खौफ डरे। वो देखिए, अल्लाह जो है ऊपर वाला एक ही है, ऊपर वाला एक ही पैदा किया है। देखिए नेचर का फर्क है, नेचर से देखिए चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर काटेंगे तो भी लाल निकलेगा हमारा, आपका भी यही लाल निकलेगा। तो नफरत से दुनिया नहीं चलती, मोहब्बत से चलती है। हौसला बुलंद रखिए। और एक बात, राजनीति में तो नफरत करके ही, राजनीति में तो यही है ना, आज नफरत की ही तो राजनीति है। हिंदू मुसलमानवाद करके हम मंदिर बनाए, यही तो है। इसीलिए तो है आज जो अब सच्चाई ये है कि लेडीज को लेडीज नहीं समझते, वो इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है। और पहली बात, पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये बताइए, पहले बहुत लोग माइंडेड लोग बनते हैं, तो जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो ट्रेन का दारोमदार किस पे होता है? अगले हफ्ते में फिर आऊंगा, फिर मैं जब आपका सवाल बताएंगे तो मैं बात करूंगा। ओके। देखिए, मैं तो इस समय अब आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज मानवर कांसीराम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब आपको बताता हूं कि मानवर कांसीराम जी ने भी गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, दलितों के, मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे। सेम वैसे आज जरूरत है, देश में आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, रोजगार हम सबको दे नहीं सकते हैं, तो हमें इस विषय में कोई नेता बात करता है? ये सारे नेता चाहे जिस पार्टी के हों, ये तो मलाई खाते हैं, इनके कुत्ते भी मलाई खाते हैं। यहाँ हमारे तमाम गरीबों के बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। इसकी बात ये नेता सोचते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, 2005 में माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी ने संसद में एक याचिका दायर की, 137 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए कि प्रत्येक वोटर्स को उनका हक आधा जो भी होता है राष्ट्रीय संपत्ति में वो मिलना चाहिए। जैसे इस समय 8,435 रुपया ये मिलना चाहिए। निश्चित तौर से देश आगे बढ़ेगा, देश में गरीबी नहीं रहेगी, रोजगार सबको दे नहीं सकते हैं। और फिर आगे ये जो जाति, धर्म, संप्रदाय, मैं चाहता हूँ इसकी लड़ाई ना लड़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। देश की जनता अब यही सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री जी से कि आखिर कौन सा ऐसा गुनाह है या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, दूसरे देशों पर बोलते हैं, लेकिन उनको मणिपुर नहीं याद आता है। सवाल है ये देश की जनता का और इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।